आज एक और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था और किस तरीके से लाइन से खेला जाता है आप यहाँ पर जानेंगे। देखो, पूछा ये गया था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इंडियन जुडिशरी से संबंधित ये जो स्टेटमेंट हैं इनको पढ़ना है और फिर जवाब देना है इनमें से क्या सही है। आप पढ़ोगे यहाँ पर एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। और ये बात सही है, एकदम परफेक्ट है कि हाँ रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स आउन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। और यहीं पे आपको भी लगता है कि हाँ हाई कोर्ट भी तो अपना मत के पास पावर होती है और वो रिव्यू करता है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि अपना ही जो जजमेंट होता है रिव्यू कर लेता है, अपने डिसीजन को रिव्यू। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन दी गई है ना, जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिस तरीके की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई वैसे ही पावर है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके की पावर दी गई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेसिफिकली पावर दी गई है कि हाँ आप रिव्यू कर सकते हैं किसी भी जजमेंट को, उस तरीके स्पेसिफिकली पावर नहीं दी गई है। करते हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की तरह इसमें ये जो बोला गया है ना, ये लाइन ये मैटर करती है। तो इस वजह से यहाँ पर खेल हो जाता है और इस वजह से आप देखेंगे जो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है, वन ओनली। इसी तरह के अगर छोटे छोटे एनालिसिस पीवाईक्यू चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लो।